हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। और दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका चैनल पे। सो गाइस, लिनक्स की सीरीज में आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में समझेंगे। बट कमांड्स पे जाने से पहले मैं कुछ डायरेक्टरी के बारे में बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, डायरेक्टरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सपोज करिए हमने ये कोई डायरेक्टरी क्रिएट की और इसके अंदर में हमने फिर से दो डायरेक्टरी बना दी। ठीक है, तो थोड़ा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझना है बस हमें। इनके लिए, इन दोनों के लिए ये जो है वो पेरेंट डायरेक्टरी कहलाएगी, और इसके लिए ये दोनों जो है वो चाइल्ड डायरेक्टरी कहलाएंगे। और सपोज हम इस फोल्डर में काम कर रहे हैं तो वर्किंग डायरेक्टरी को बोला जाता है करेंट डायरेक्टरी, इसमें हम कोई भी फाइल या फोल्डर बना रहे हैं तो। और जिस डायरेक्टरी के अंतर्गत ये डायरेक्टरी है उसको बोला जाता है पेरेंट डायरेक्टरी। तो जब भी मैं नाम लूंगा पेरेंट डायरेक्टरी, चाइल्ड डायरेक्टरी या करेंट डायरेक्टरी, तो आप बस समझ जाना करेंट डायरेक्टरी का मतलब होता है कि जिस डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं। पेरेंट डायरेक्टरी का मतलब जिसके अंदर वो डायरेक्टरी आ रही है। एक और चीज मुझे समझाना था रूट के बारे में। रूट टर्म दो जगह यूज होगा, एक स्लैश के लिए और एक आपका रूट यूजर के लिए। तो जो ये है ये रूट वॉल्यूम है। ठीक है, जो स्लैश है ये रूट वॉल्यूम को डिनोट करता है। जैसे मैंने कहा था ना, सी ड्राइव होता है विंडोज में, इसके अंदर रूट वॉल्यूम होता है। इसको किसी अल्फाबेट या नाम से डिनोट नहीं करके इसको स्लैश से डिनोट करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश से। और रूट जो लिखा हुआ मिलेगा वो रूट यूजर की प्रोफाइल हो सकती है, रूट यूजर हो सकता है। तो ये यूजर है और ये वॉल्यूम है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना आप। रूट टर्म जो है वो दो चीज़ों के लिए यूज होगा, रूट वॉल्यूम के लिए और रूट यूजर के लिए। रूट यूजर का रूट के नाम से ही एक फोल्डर होता है जिसके अंदर उसकी सारी प्रोफाइल सेव होती है, जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, आज भी दिखाऊंगा। और एक और चीज थी, लास्ट टाइम मुझे लग रहा था यूजर्स प्रोफाइल में थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हुए होंगे। तो देखिए, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जितने भी यूजर सिस्टम में लॉग इन करते हैं उनका एक प्रोफाइल बनता है। बस ध्यान इतना रखना है कि रूट का जो प्रोफाइल है वो डायरेक्ट रूट वॉल्यूम के अंदर बनता है। और बाकी इसके अलावा जितने भी यूजर्स होंगे, रूट के अलावा जितने भी यूजर्स होंगे, उनका जो प्रोफाइल बनेगा, उनका जो डेटाबेस बनेगा जहाँ पे वो डेटा रखते हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड और डॉक्यूमेंट्स, वो बनेगा रूट वॉल्यूम के अंदर, होम नाम के फोल्डर के अंदर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये होम है, ये रूट है। तो ये हमने रूट यूजर से भी फिलहाल लॉगिन किया हुआ है, तो उसका जो प्रोफाइल है वो इसके अंदर, इस फोल्डर के अंदर देखिए, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड। और होम के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो इस कंप्यूटर में इससे पहले एक ही यूजर लॉगिन किया था टेस्ट नाम से, तो उसका प्रोफाइल दिख रहा है, सेम फोल्डर यहाँ भी दिख रहे हैं। तो ये हो गया टेस्ट यूजर का प्रोफाइल या डेटाबेस कह सकते हैं, और ये हो गया रूट यूजर का। ठीक है, तो और भी अगर टेस्ट के अलावा और भी कोई यूजर लॉगिन करेगा तो वो भी होम के अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। सबसे पहले देख लेते हैं हम डेट कमांड। तो देखिए, डेट कमांड में यहाँ वैसे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इसमें देखिए, जो ये ज़्यादातर कमांड्स हैं वो स्क्रिप्टिंग में यूज होती हैं। उस स्क्रिप्ट को कब रन करना है, नेक्स्ट मंडे, कौन सी डेट में, स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेट में। अगर हम इसे कमांड में भी रन करेंगे तो हमें इस दिन की बस डेट दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आप डेट एंटर करते हैं तो आपको सिस्टम की डेट दिख जाती है। तो ये करेंट डेट दिखा रहा है। अगर हमें डेट चेंज करना है तो डेट स्पेस -s और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें इसी यही फॉर्मेट यूज कर लेना है सेम। तो हम ले लेते हैं जुलाई 1 2021। ठीक है, तो अब अगर हम डेट डाल के देखते हैं तो देखिए 1 जुलाई 2021 और टाइम ये 00 से स्टार्ट हुआ, यानी रात के 12 बजे से। तो इस तरीके से आप कोई भी डेट और टाइम अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर टाइम आपको देना होगा तो यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, जो भी आप टाइम देना चाहते हैं। एंटर कर दीजिए। तो अगर अब आप देखिए, डेट वैसे ऊपर ही दिख जा रहा है लेकिन फिर भी हम डेट डाल रहे हैं, तो देखिए 9:02। इसी तरीके से जो मैं कह रहा था, स्क्रिप्टिंग में यूज होता है डेट हाइफन हाइफन डेट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2 अक्टूबर 2018। ठीक है, तो वो पूरी डेट दिखा रहा है, ट्यूसडे था अक्टूबर 2 को 2018 में। तो इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, आफ्टर 10 डेज, टुमारो, यस्टरडे, जो भी आप डेट डालना चाहते हैं। अलग अलग स्क्रिप्टिंग में इसको यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए, इसी में एक वॉच कमांड है। तो वॉच कमांड बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए होता है। जैसे एक फोल्डर बना लेते हैं किंग नाम से, और हम चाहते हैं इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉच स्पेस -n, और कितने सेकंड बाद वो रिफ्रेश होता रहे वो डाल देते हैं। और इसके बाद dir फोल्डर का नाम एंटर कर देते हैं। तो देखिए, ये जो किंग नाम से डायरेक्टरी है उसको लिस्ट करता रहेगा। उसके अंदर अगर कुछ भी नया अपडेट होता है, कोई फाइल बनती है या फोल्डर बनता है, तो ये अपडेट करता रहेगा। तो हम यहाँ से एक दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और दूसरे टर्मिनल के थ्रू इसके अंदर एक हम फोल्डर बनाते हैं, mkdir किंग के अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं kk नाम का। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ बनाया, 2 सेकंड बाद रिफ्रेश हुआ और kk आ गया। अगर मैं कोई फाइल बनाना चाहूँ इसके अंदर, टच नाम से फाइल बना लेते हैं, ABCD, इस तरीके से। तो देखिए, फाइल भी दिखने लगी वहाँ पे। तो मतलब कुछ भी आप अपडेट करते रहोगे वहाँ दिखता रहेगा। तो इस तरीके से हम किसी फाइल का भी अपडेट देख सकते हैं। अगर कोई फाइल आपके पास है
तो फाइल के लिए अभी हमने कमांड पढ़ी नहीं है, बट कैट कमांड यूज होती है। इसी सेम कमांड में आपको क्या करना है, कैट और उस फाइल का नाम, तो उस फाइल का कंटेंट आपको लाइव दिखेगा। अगर कोई उसमें टाइप कर रहा है, कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई कोडिंग कर रहा है, तो उस फाइल का डेटा आपको लाइव दिखता रहेगा। नेक्स्ट कमांड ls कमांड है। ls कमांड वैसे हम देख चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंपल ls डालते हैं, जितने भी फाइल फोल्डर हैं वो दिख जाते हैं। ls स्पेस -a अगर एंटर करते हैं तो आपको हिडन फाइल फोल्डर दिख जाते हैं। ls स्पेस -l एंटर करते हैं तो आपको डिटेल के साथ फाइल्स एंड डायरेक्टरी दिखती हैं, कब बनाया, किसने बनाया, वो सारी चीज़ें। तो देखिए ये जो परमिशन वाली चीज़ है, ये रीड राइट एक्सेस, ये तो आपको जब मैं परमिशन बताऊंगा तभी समझ में आएगा। इसमें परमिशन होती है जिसने बनाया है उसका, और दूसरे यूजर्स के लिए तो क्या परमिशन रखनी है वो यहाँ पे दिखाता है। आगे जो लिखा हुआ है यहाँ पे डी का मतलब डायरेक्टरी होता है और डैश का मतलब होता है फाइल। अगर डी लिखा हो तो डायरेक्टरी, डैश है इसका मतलब फाइल है। ठीक है, मतलब ओनर का नाम जिसने इसे बनाया है और वो किस ग्रुप का मेंबर है। अगर किसी और ग्रुप का मेंबर होता तो ये। तो अगर आपको थोड़ा बहुत विंडोज़ का आइडिया है कि एक से ज़्यादा यूजर्स को एक ग्रुप में रखा जाता है, तो सपोज हमने एक सेल्स नाम से ग्रुप बना दिया, एक डिपार्टमेंट है सेल्स और उसके अंदर 10 यूज़र हैं। किसी का नाम मिस्टर ए है, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो मिस्टर ए ने बनाया है तो यहाँ पे मिस्टर ए दिखेगा और यहाँ पे सेल्स दिखेगा, क्योंकि वो सेल्स ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो यूज़र एंड ग्रुप के बारे में भी हम देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद डेट एंड टाइम दिखा रहा है कि उस फाइल या फोल्डर को कब बनाया गया है, तो ये डिटेल दिखाई देती है। इसके बाद ls स्पेस -r है। इससे क्या होता है, जितनी भी डायरेक्टरी या फाइल्स उस लोकेशन पे हैं, तो डायरेक्टरीज के अंदर की सब डायरेक्टरीज भी दिखेंगी आपको। जैसे देखिए यहाँ पे दो कंटेंट है, एक डायरेक्टरी है किंग नाम से और एक टेस्ट नाम से फाइल है। तो टेस्ट नाम की तो फाइल है, तो फाइल से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन किंग के अंदर के कंटेंट क्या है वो भी दिख रहे हैं, ये देखिए। और के अंदर अगर कुछ कंटेंट होता तो वो भी दिखता। तो हम जैसे बना लेते हैं mkdir किंग के और यहाँ पे कुछ भी abc एक नाम दे देते हैं। तो कभी भी अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट mkdir और स्लैश लगा के उन फोल्डर्स का नाम डालते हुए किसी भी फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। तो एंटर कर दिया और हम फिर से ls स्पेस -r की कमांड चला देते हैं। तो देखिए अब क्या हो रहा है, किंग के अंदर जो कंटेंट है वो दिखा रहा है पहले, फिर उसके बाद किंग के अंदर के अंदर जो कंटेंट है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ls स्पेस -r का यूज क्या हुआ, ये सब डायरेक्टरीज को भी, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज को भी शो करता है। तो सब डायरेक्टरी क्या होती है, जैसे मैंने बताया था चाइल्ड डायरेक्टरी, उसी को सब डायरेक्टरी भी कहते हैं। तो चाइल्ड डायरेक्टरीज को भी डिस्प्ले कराता है ये। इसके बाद mkdir देख लेते हैं। तो देखिए mkdir हम फर्स्ट डे से ही देख रहे हैं फोल्डर बनाना, लेकिन उसके कुछ और एडवांस ऑप्शन देख लेते हैं। अगर आपको एक साथ एक से ज़्यादा डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir आप जो भी नाम देना चाहते हैं एक साथ दे सकते हैं, इतनी सारी डायरेक्टरी एक साथ बन जाएंगी। ठीक है, अगर डिलीट करना है और ये डायरेक्टरीज खाली हैं तो आप rmdir से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन rmdir सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक डायरेक्टरीज को डिलीट करता है। ठीक है, अगर डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल या फोल्डर है उसको डिलीट करने के लिए अलग कमांड यूज होती है। अब सपोज करो कोई ऐसी कंडीशन है, एक डायरेक्टरी बनानी है और उसके अंदर भी एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। मतलब जो डायरेक्टरी हमें बनानी है वो पहले से नहीं बनी हुई है, हमें दोनों ही डायरेक्टरी या फोल्डर नए बनाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, mkdir जो डायरेक्टरी आपको बनानी है न्यू स्लैश ab नाम से बनाना है और यहाँ पे आपको लगा देना है p। ठीक है, तो देखिए अब dir करके आप देखेंगे तो यहाँ भी दिख रहा है आपको न्यू नाम का फोल्डर बन चुका है। और न्यू के अगर अंदर हम देखते हैं तो देखिए ab नाम का एक फोल्डर बन गया है। तो ये पहले क्या करता है, पहले पेरेंट डायरेक्टरी को बनाता है, फिर उसके अंदर चाइल्ड डायरेक्टरी को क्रिएट करता है -p लगाने से। तो ये कमांड्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक परमिशन के साथ कोई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं परमिशन के साथ। उसके लिए क्या है, mkdir स्पेस -m और किसको परमिशन देना है। जैसा कि मैंने कहा कि परमिशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, कि ए का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है, क्योंकि 3 तरह की परमिशन दी जाती हैं। तो अदर्स के लिए अलग होता है, ओनर के लिए अलग होता है। और यहाँ पे ए का मतलब हो गया ऑल, जितने भी 3 टाइप की परमिशन है सबके लिए क्या परमिशन देना है हमें। तो रीड राइट एक्सेस और जो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उसका नाम पेम नाम से बना लेते हैं। एंटर करते हैं। अगर इसकी परमिशन हमें देखनी है तो ls स्पेस -l करके देखेंगे। तो देखिए पेम पे जो है यहाँ पे rwx इसका मतलब है कि सबके लिए सेम परमिशन है रीड राइट एक्सेस की। इसका मतलब होता है रीड राइट एक्सेस। तो जब परमिशन हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा ये सारा कुछ। अगर यहाँ पे हम pwd डालते हैं तो किस डायरेक्टरी के अंदर हम काम कर रहे हैं उसकी लोकेशन पता चलती है। जैसे मैं cd किंग के अंदर चला जाता हूँ, फिर cd के अंदर चला जाता हूँ। अब मैं pwd यहाँ पे डालता हूँ तो देखिए प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, रूट वॉल्यूम के अंदर, रूट फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, किंग के अंदर, के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। इस टाइम पे जो भी बनाऊंगा वो के अंदर बनेगा। ठीक है, जो किंग के अंदर है। तो देखिए इसमें एक mb कमांड लिखी हुई है। वैसे तो mb कमांड का यूज़ हम बाद में दोबारा से पढ़ेंगे
क्योंकि इसका और भी यूजेस हैं। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टरी और फाइल को हाइड करना दिखाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे हाइड होता है, क्योंकि जो एमवी कमांड है वो रीनेम के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं एमवी किंग और डॉट लगा देते हैं आगे, तो ये फोल्डर हाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ से किंग गायब हो गया। तो किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के पहले आप डॉट लगा देते हैं तो वो हाइड हो जाता है, और वापस अगर उसे लाना है तो एमवी लिखेंगे डॉट किंग और जो भी आप नया नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तो बेसिकली एमबी कमांड रीनेम के काम में आता है, तो ये रीनेम कर दे रहा है डॉट किंग से, और डॉट लगाने के बाद कोई भी फोल्डर हाइड हो जाता है। ये आप अपने फ़ोन में भी ट्राई कर सकते हैं। आपके फ़ोन में भी अगर डॉट लगा के कोई नाम दे देंगे अपनी फाइल या फोल्डर को, तो वो फोल्डर हाइड हो जाएगा। ठीक है, बट देख लेना आप डॉट लगाने से पहले ये देख लेना उसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि फ़ोन में निकालने का तरीका अलग होगा। ये नहीं कि यहाँ इसकी तरह वहाँ भी कमांड चला दिया और मिल गया आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है सीडी कमांड। तो देखिए सीडी कमांड चेंज डायरेक्टरी के लिए होता है। सीडी लिख के किसी भी फोल्डर का नाम लिख दीजिए, उसके अंदर चले जाएंगे। सीडी स्पेस डॉट डॉट डाल दीजिए, बाहर आ जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था एलएस स्पेस -a डालते हैं तो यहाँ पे एक डॉट डॉट और एक डॉट बना होता है। तो डॉट डॉट का मतलब होता है पीछे जाना, पेरेंट डायरेक्टरी को डिनोट करता है, और डॉट जो है वो करेंट डायरेक्टरी को। तो यहाँ पे मैं जैसे ही लिखूंगा सीडी डॉट डॉट तो पीछे चला जाऊंगा, एक फोल्डर पीछे। ठीक है, और सीडी स्पेस जो भी फोल्डर के अंदर जाना है उसका नाम डालेंगे, उस फोल्डर में आ जाएंगे। और एक और चीज़, ये केस सेंसिटिव है। लाइनेक्स जो है वो केस सेंसिटिव होता है। तो देखिए मैं डेस्कटॉप जब लिखना हो रहा है तो मैं कैपिटल डी लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो डेस्कटॉप लिखा होता है वो कैपिटल डी से स्टार्ट होता है। ये देखिए डाउनलोड का डी कैपिटल है, पी कैपिटल है। तो मैं अगर किसी भी फोल्डर में जाना चाहूँगा सीडी स्पेस तो मैं डी लिखूँगा कैपिटल में। ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ सीडी के बारे में। अगर कभी भी किसी फोल्डर में जाना हो और नाम नहीं पता है तो सीडी लिख के टैब बटन दबाइए, आपको वो फोल्डर दिख जाएंगे उस लोकेशन के। ठीक है, या फिर आप पहले ही dir टाइप कर सकते हैं ताकि आपको फोल्डर का नाम दिख जाए। जैसे यहाँ पे आप दिख गया किंग के अंदर जाना है। इसके अलावा भी अगर अगर बहुत ज़्यादा फाइल्स और फोल्डर्स हैं, ठीक है, हज़ारों की संख्या में, और आपको पता है कि मेरा जो फोल्डर का नाम है वो ए से स्टार्ट होता है और फोल्डर का नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप वो कैरेक्टर टाइप करिए और टैब बटन दबाइए। के नाम से जितने भी फोल्डर होंगे वो आने लगेंगे। ठीक है, इतने सारे फोल्डर मैंने के नाम से बना दिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ CD के, और के लिखा और डबल टैप किया तो देखिए के वाले जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे दिख गए। तो आप इसमें से अपना जो भी फोल्डर है वो देख सकते हैं और उसके अंदर जा सकते हैं। एक और कमांड होती है CD डैश। ये होता है जो भी हमारी पिछली डायरेक्टरी होगी हम उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर हम किसी नई लोकेशन पे चले गए हैं और हमें अपनी पिछली लोकेशन पे जाना है तो CD डैश से हम जा सकते हैं। सो गाइज आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को रिपीट करके देखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी ऐसा दोस्त जिसको ये सब चीज़ें पढ़नी है उसको ये चीज़ें फॉरवर्ड कर, ताकि उसे भी ये चीज़ें पता चलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।